बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप तक एक खबर पहुंचाते हैं गांदरबल की सियासत के हवाले से। गांदरबल की सियासत में आए रोज उथल पुथल देखने को मिल रही है और एक ऐसा कुछ दिनों से गांदरबल की सियासत में एक तब्दीली देखने को मिल रही है, जिस दरमियान अगर हम बात करेंगे, पहले ही अगर हम बात करेंगे इशफाक जब्बार की पार्टी के हवाले से, तो उस इशफाक जब्बार की पार्टी से कुछ रोज पहले ही एक सीनियर लीडर जो है गुलाम अहमद सालूरा, जिसने इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद अगर हम चलते हैं पीडीपी की जानिब से, पीडीपी के सीनियर लीडर और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज शेख बिलाल ने भी कल पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में साइम मुस्तफा, साइम मुस्तफा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत इख्तियार की है, वहीं जो शेख गयासुद्दीन के हामी हैं वो काफी इस हवाले से नाराज नजर आ रहे हैं कि शेख गयासुद्दीन को शायद लड़ने नहीं देंगे, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना लिस्ट निकाला है कहां पे किसको उन्हें कैंडिडेट उठाना है, किसको उम्मीदवार उठाना है असेंबली इलेक्शन के हवाले से, तो गांदरबल के लिए उन्होंने अनाउंस किया है कि उमर अब्दुल्ला खुद लड़ेंगे गांदरबल के लिए। अब जो आप ये कैप्शन देख रहे हैं, ये बशीर मीर के हवाले से हैं, जो कि कंगन के रहने वाले हैं और पीडीपी के सीनियर लीडर हैं। और आज पीडीपी ने बशीर मीर को गांदरबल से मैंडेट दे दिया है। ये जराए से हमें मौसूल हुआ है ये खबर कि पीडीपी की जानिब से जो आज लिस्ट जारी हुआ है उसमें बशीर मीर का नाम सरफहरिस्त है और उन्हें गांदरबल के लिए मुंतखब किया गया है कि वो गांदरबल से इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि वो उमर अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम बात करेंगे, पिछले कई दिनों से गांदरबल की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। जो लीडरान हैं वो चुम्मे गोया कर रहे हैं। अगर हम कल की बात करेंगे, कल एक लीडर जो बिलाल शेख, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, जो कि पीडीपी से इस्तीफा हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पीडीपी से कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज रहे हैं और डीडीसी भी हैं, डीडीसी मेंबर भी हैं, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन है वो, लेकिन कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पीडीपी जमात से, क्योंकि उन्हें यह यकीन था कि गांदरबल से मुझे ही मैंडेट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीडीपी ने बिलाल शेख को गांदरबल से मैंडेट नहीं दिया है। अब जब आज लिस्ट निकला है तो उसमें बशीर मीर, जो कंगन के रहने वाले हैं, उसका नाम आया है। बशीर मीर, जिन्होंने इससे पहले भी अपने मद्दे मुकाबल जो उनके मियां अल्ताफ थे, मियां अल्ताफ जो आज एमपी है, उसके मद्दे मुकाबल कई सारे वोट उसने हासिल किए थे पीडीपी टिकट पे, लेकिन आज बशीर मीर को गांदरबल से इलेक्शन लड़ने की टिकट मिली है और ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांदरबल में जितने भी लीडरान हैं, अगर हम शेख गयासुद्दीन की बात करेंगे, कल शेख गयासुद्दीन के हामियों ने काफी नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए था कि वो गयासुद्दीन जैसे सीनियर लीडर और एक होनहार जो गांदरबल के चहीते हैं उनको मैंडेट देना था, लेकिन पार्टी का जो फैसला होता है वो पार्टी ही जानती है किसको उठाएगी किसको नहीं उठाएगी। लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उमर अब्दुल्ला को ही चुना है गांदरबल के लिए। साइम मुस्तफा जब इस पार्टी में शामिल हुए आज से कई दिन पहले, तो उनके घर में एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें कई सारे लीडरानों ने हिस्सा लिया है। उमर अब्दुल्ला भी उसमें थे, नासिर असलवानी भी थे, आगा रूहुल्लाह भी थे और भी कई लीडर थे, मियां अल्ताफ भी थे। और वहां पे साइम मुस्तफा जो एक क्रिकेट खिलाड़ी थे और एक सियासतदान भी हैं और उसने पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ा है और कई सारे वोट हासिल किए हैं। आज उसने, यानी कि कुछ दिन पहले उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया। लेकिन अब गांदरबल के लोगों का यह तस्वुर था कि गांदरबल के ही कैंडिडेट को नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ऐसा कतन नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला को फिर एक बार गांदरबल आना पड़ा और गांदरबल की सीट पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी दरमियान अगर हम बशीर मीर की बात करेंगे, बशीर मीर कंगन से इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन अब जो कंगन एसटी हो गया है, वहां पर जो सोशल कास्ट हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है, तो बशीर मीर उसमें नहीं आता है। तो अब बशीर मीर को क्या हुआ कि बशीर मीर को गांदरबल से इलेक्शन लड़ने की टिकट मिली है पीडीपी की जानिब से। अब जब कल नाराजगी थी बहुत वर्कर्स की जानिब से, खासकर बिलाल शेख की जानिब से, जो कि गांदरबल के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज रहे हैं पीडीपी के, अब आज और भी नाराजगी का इजहार लोग करेंगे। बहुत सी कॉल्स हमें मौसूल हुई थी, बहुत से वर्कर बता रहे थे कि पीडीपी ने अच्छा नहीं किया, पीडीपी को चाहिए था कि बिलाल को यहां पर उठाए, क्योंकि पीडीपी को मजबूत बनाने के लिए बिलाल ने कहीं बहुत मेहनत की है। पीडीपी का दामन अच्छा बनाने के लिए, मजबूती गांदरबल में बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत बिलाल ने की है। ये उनकी जो वर्कर हैं यहां पे, तो उन्होंने ये कहा है। दूसरी जानिब से जहूर जो है, जो इनका एक और बारूसा का रहने वाला है, कुरहामा का रहने वाला है, पीडीपी के साथ कई सालों से चलता था, उस पर भी नजर थी लोगों की कि इसको मैंडेट देंगे, लेकिन अब उसको भी छोड़ा गया है। अब उसके वर्कर भी नाराज हो जाएंगे और साथ ही साथ गयासुद्दीन के वर्कर जो हैं, जो उसके चाहने वाले हैं गांदरबल के या बाकी इलाकों के, वो भी काफी नाराज हुए हैं कि गयासुद्दीन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों टिकट नहीं दी, क्यों फिर एक बार उमर अब्दुल्ला को यहां पर लाया गया है। ये खबरें जो हम आप तक पहुंचाते हैं, ये हम कंटिन्यू पहुंचाएंगे कश्मीर क्राउन पर, और साथ ही साथ इस इलेक्शन के हवाले से हम आप तक हर रोज कुछ न कुछ पहुंचाते ही रहते हैं। खासकर गांदरबल जो है, गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही है कि हम आज फिर से एक बार मजबूत हुए हैं, क्योंकि साइम मुस्तफा ने ज्वाइन किया है, और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला अब जब लड़ रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला की ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो बहुत से जो सवाल जवाब उठे थे, और कई सारे ये कह रहे थे कि खासकर पीडीपी वर्कर्स जो हैं, वो कह रहे थे कि पीडीपी में अगर कोई भी बात हो, छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी बात, वहां पर नईम अख्तर के सिवा कोई बात नहीं चलती है। जो नईम अख्तर कहता है वही चलता है। कल भी बिलाल साहब ने यही फरमाया कि नईम अख्तर पीडीपी को डुबाने में काफी पहल कर रहे हैं, यानी कि पीडीपी अगर डूबेगी, पीडीपी जमात अगर यहां से डूबेगी, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल रहेगा नईम अख्तर का, क्योंकि वही उनको गलत फैसले देता है, वही कहता है कि ये किसको उठाना है, किसको नहीं उठाना है। वहां पर मैडम महबूबा का कुछ नहीं चलता है। ये वर्कर्स का कहना है, जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, और जो कल कई सारे वर्कर्स बिलाल शेख के साथ मुस्तफी हुए हैं, पीडीपी से वो दूर हुए हैं, और उन्होंने अब फैसला लिया है कि वो आजाद यहां पर गांदरबल में इलेक्शन लड़ेंगे। बिलाल साहब जो हैं, बिलाल शेख साहब, वो एक होनहार कैंडिडेट भी थे। उनका कहना है कि जो वर्कर्स हैं वो कहते थे कि बिलाल साहब ने बहुत काम किया है। जब इसका डीडीसी उस वक्त, यानी कि वो डीडीसी हैं इस वक्त भी, उनकी जो अभी उनका टाइम चल रहा है डीडीसी का, इसने बहुत काम किए हैं, और मजबूत बनाने के लिए पीडीपी को गांदरबल में इसने काफी ज्यादा मेहनत की है। इसी के साथ साथ आप यानी कि मैं कितने लीडर्स की बात कर रहा हूं। शेख गुलाम अहमद सालूरा, जो कि JKUM यानी कि शेख इशफाक जब्बार की पार्टी में कहीं यानी कि 1 साल पहले आए थे, लेकिन उसने भी वहां से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि हो सकता है कि उसका मंशूर कुछ और हो, और जराए से हमें यह मालूम हुआ है कि उसने कहा है कि शेख इशफाक जब्बार की पार्टी में अब वो दम नहीं रहा है, अब वो मंशूर बदल गए हैं वहां पे जो उन्होंने हमें बताए थे, इसलिए मैं उस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और एक खबर ये आ रही है कि JKUM और
ANC यानी कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसके सरबराह मुजफ्फर शाह साहब हैं, वो आपस में हाथ मिला रहे हैं। ये एक खबर आ रही है कि वो आपस में हाथ मिला रहे हैं और वो इस जम्मू और कश्मीर में जितने भी कैंडिडेट्स उठेंगे वो मिलकर उठाएंगे। आधे जगहों पर उठाएंगे शेख इशफाक जब्बार और आधे जगहों पर उठाएंगे ANC यानी कि मुजफ्फर शाह साहब। ये भी एक खबर आ रही है जराये से। अब देखिए कि गांदरबल में इस वक्त कौन सी उथल पुथल चल रही है, क्या हो रहा है, ये सब अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बनिए रहिएगा बेहतरीन खबरों के लिए, और करंट जो हम न्यूज आप तक पहुंचाते हैं, जो भी अपडेट इलेक्शन के हवाले से आ जाएगा वो हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ये जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये गांदरबल के हवाले से है कि बशीर मीर जो कि कंगन के रहने वाले हैं, जो कि PDP के सीनियर लीडर माने जाते हैं, उन्हें टिकट मिली है, उन्हें मैंडेट मिला है PDP की जानिब से। वो गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं गांदरबल से, यानी कि उनके मध्य मुकाबल उमर अब्दुल्ला होंगे। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहेंगे गांदरबल में, और बशीर मीर जो हैं, बशीर मीर रहेंगे PDP के उम्मीदवार। अब देखना है आगे चलकर कि और भी कितनी पार्टियां हैं और किस किस को मैंडेट मिलेगा, और किस किस जो नाराज हुए हैं इन पार्टियों से। PDP से कुछ नाराज हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ नाराज हुए हैं, अपनी पार्टी से कुछ नाराज हुए हैं। अब देखना है कि उनको मैंडेट कौन देगा, वो आजाद उठेंगे या किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हम फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं, और आगे आगे भी देखेंगे कि इलेक्शन में क्या हो जाएगा, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।